हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अगर आप केवीएस कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, तो उसमें जो सिलेबस शुरू होता है वो शुरू ही चाइल्ड डेवलपमेंट से होता है। तो आज हम यहाँ से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि को हम देख सकते हैं, जैसे आपने देखा किसी छोटे बच्चे को आप बड़े हुए देख सकते हैं, आप किसी प्लांट को बढ़ते हुए देख सकते हैं, तो हम कहते हैं उसमें वृद्धि हो रही है। और डेवलपमेंट यानी विकास। अब धीरे धीरे हम दोनों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि जो है ये क्वांटिटेटिव होती है, गुणात्मक होती है। आप इसको मेजर कर सकते हो, जैसे हाइट है, वेट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को बढ़ता हुआ देख भी सकते हैं। अगर कोई प्लांट है, कोई इंसान है, या किसी भी ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे देख सकते हैं। मेजरेबल होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और कॉन्क्रीट यानी आंखों से हम उसे देखकर पता चल सकता है हमें कि इस चीज में वृद्धि हुई है, इसकी क्वांटिटी में, या इसके हाइट में, या इसके वेट में। तो ये बात हुई वृद्धि पे। अगर वृद्धि की बात करें हम, तो वृद्धि पे किस तरह का क्वेश्चन आता है। वृद्धि पर ये क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धि है वो कभी रुकती है या नहीं रुकती है, क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो वृद्धि जो है वो आप मैच्योरिटी पे आके एक सीमा, जब हम अपने आप को परिपक्व गिनते हैं, जब आप परिपक्व हो जाते हैं तो मैच्योरिटी पे आके वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे अगर हम बात करें हाइट, वेट, ये दोनों ही चीजें एक सीमा पर आकर रुक जाती हैं। अगर हाइट की बात की जाए तो किसी की भी हाइट है वो कितने तक होती है, 22, 24। हम ये मानते हैं ये मैक्सिमम एज है। इस एज के बाद में हमारी जो हाइट है वो नहीं बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर आके क्या हो जाता है, स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, आप परिपक्व गिने जाते हैं। वेट है, वेट भी एक लिमिट तक ही बढ़ता है, उसके बाद में वो वेट है उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। आपने किसी को 100 किलो, 150 किलो, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अगर हम एवरेज बात करें तो 100 किलो है, वहां तक हमें नॉर्मल कोई इंसान दिखाई देगा। अगर उससे ऊपर हम किसी को देखते हैं तो वो एक दो केसेस जो हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, ड्यू टू डिसीज होता है, किसी बीमारी की वजह से उनका वेट है वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ रहा होता है। तो ये जो है वृद्धि, वृद्धि क्या होती है, मैच्योरिटी पे आके हमेशा रुक जाती है। उसके बाद इसमें रिवर्स नहीं होता। आप आगे की तरफ तो बढ़ते हैं लेकिन आप पीछे नहीं आ सकते। हम छोटे से बड़े तो होते हैं लेकिन हम बड़े से छोटे नहीं हो सकते। अगर हम ये चाहें कि अब हम 4 साल के बच्चे बन जाएं तो हम नहीं बन सकते। तो रिवर्सिबल नहीं होती वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती है। हमेशा जो इसका ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हाइट है ये डिक्रीज में नहीं जा सकती, लेकिन वेट है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसी को वेट का जो कंसेप्ट है इसको हम विकास में अभी समझेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बात करते हैं विकास की। तो विकास जो है वो कैसी प्रक्रिया है, सतत, कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। कभी भी इंसान का जो डेवलपमेंट है वो रुकता नहीं है। हम जब तक मृत्यु तक पहुंचते हैं, यानी पूरी जिंदगी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जाने अनजाने किसी न किसी चीज की हमें जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है। हम अपने आप को और बेहतर बनाते रहते हैं। हमारे जो अनुभव है वो हमें और ज्यादा विकसित करते रहते हैं। शुरू कहाँ से होता है, तो हम देखते हैं जन्म से पहले, गर्भ से, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है वहीं से उसका जो विकास है वो शुरू हो जाता है। उसकी जो वृद्धि है वो भी वहीं से शुरू हो जाती है। एक बच्चा है वो गर्भ से ही क्या करने लग जाता है, विकसित होने लग जाता है। हालांकि जब ये गर्भ का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में बच्चे का विकास है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड होता है, माँ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसा माँ के आसपास का वातावरण होता है या जो माँ चाहती है उस तरह से
बच्चा अपने गर्भ में है उसको सीखता है। उसके बाद जो है हम जिंदगी भर इस प्रोसेस में चलते हैं, हम सीखते ही रहते हैं, अपने आप को विकसित करते रहते हैं। अब बात करते हैं विकास। विकास में आता क्या है, तो विकास जो है वो कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, परिमाणात्मक। हम लेकिन इसे हम माप तो सकते हैं, लेकिन अलग से आपको इसके लिए कोई मेजरमेंट स्केल निकालना पड़ता है। आप किसी टेस्ट के थ्रू माप सकते हैं। अगर हम देखें तो जैसे हम वृद्धि को मापते हैं, इस तरह से हम इसको नहीं माप सकते। अब है विकास है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, आपको आगे की तरफ ले जाता है। इसके साथ में एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आगे या पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम एक क्रम में चल के जो है वो विकसित होते हैं। पहले हम ABCD लिखना सीखते हैं, उसके बाद में हम वर्ड्स को सीखते हैं, और फिर हम सेंटेंसेस को सीखते हैं। तो इस तरह से हम एक सीक्वेंस में चल के अपने आप को डेवलप करते हैं, किसी भी स्किल को अपने अंदर है वो डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट होता कैसा है। तो डेवलपमेंट है उसके 4 सेक्शंस हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। अगर बात की जाए फिजिकल की, फिजिकल यानी शारीरिक विकास, आपका शरीर है वो धीरे धीरे समय के साथ है वो विकसित हो रहा है। कॉग्निटिव यानी कि आपके मस्तिष्क से रिलेटेड, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो आती है कॉग्निटिव में। सोशल यानी समाज, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके साथ जो हमारा व्यवहार है वो धीरे धीरे किस तरह से बेहतर होता है वो आता है आपके सोशल डेवलपमेंट में। और इमोशनल, धीरे धीरे हम अपने जो आवेग है, संवेग है, जो इमोशंस है, भावनाएं हैं जो हमारी, उनको किस तरह से और बेहतर बनाते हैं, उन्हें किस तरह से और ज्यादा अच्छा बनाते हैं, वो कहलाता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये तो था एक ऊपर ऊपर से इंट्रो। अब हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसमें वो है मोटर डेवलपमेंट, यानी आपकी जो कार्य करने का शैली है उसका डेवलपमेंट होना। मोटर जिसको हम कहते हैं क्रिया से रिलेटेड, जिसमें हम कुछ काम करते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट जो है इसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, एक है ग्रोस मोटर और एक है फाइन मोटर। अब ग्रोस मोटर की बात करें तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट जो है, यानी कि आपका मोटा मोटा जो काम करने की जो आपकी शक्ति है, या जो आप सीखते हैं बड़े बड़े काम करना, वो क्या है, वो आपका ग्रोस डेवलपमेंट कहलाता है, ग्रोस मोटर। इसमें क्या आता है, जिसमें हम अपनी शरीर की बड़ी मांसपेशियों से काम करना सीखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो पहले क्या सीखेगा, वो पहले छोटे बॉल को नहीं पकड़ पाएगा, वो पहले बड़ा बॉल पकड़ना सीखता है। तो अपनी बड़ी जो मांसपेशियां हैं उनका उपयोग करना हम पहले सीखते हैं, जो हमारे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में आता है। इसमें क्या क्या हो गए, इसमें हो गए आर्म, लेग या हमारी बैकबोन। ये जो मांसपेशियां हैं ये कौन सी होती हैं, ये हमारी बड़ी मांसपेशियां हैं। आपने हाथ हिलाना सीखा, बच्चे ने पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, घुटनों के बल चलना, फिर वो चलना सीखता है, और फिर धीरे धीरे उसे दौड़ना आता है। यानी पहले वो क्या करता है, अपनी बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल करना सीखता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। अब बात करते हैं फाइन मोटर की। फाइन यानी सूक्ष्म। इसमें क्या होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि जब आपने ये सीख लिया, आपने बड़े बड़े अक्षर बनाने सीख लिया। हम बच्चे देखते हैं कि जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो वो इस तरह से बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जो उनकी लिखने की जो शैली है वो विकसित होती है, और वो छोटा छोटा लाइंस के अंदर लिखना सीख जाते हैं। तो ये जो है कि बड़े से आपकी जो छोटे पे ग्रिप आती है उसको हम कहते हैं फाइन मोटर। यहाँ पर हम आर्म्स का, हैंड्स का फुल यूज करके सीख रहे हैं। आप अपने दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ रहे हो। वहीं पे फाइन मोटर में क्या होता है, बच्चा अपने हाथ के जो ये पाम है, जो फिंगर्स हैं, उससे ग्रिप बनाना सीखता है, उसका यूज करना सीखता है। बच्चे को हम क्या करते हैं, फाइन मोटर में हम उसे पेंसिल पेन पकड़ना सिखाते हैं,
उसे ड्राइंग करना, लिखना, कुछ शेप्स हैं उनमें कलर करना सिखाते हैं। तो ये क्या जाती हैं, ये होती है फाइन मोटर। इसमें राइटिंग आ गई, पेंटिंग आ गई, ड्राइंग है, किसी ऑब्जेक्ट को कलर करना है, ये सब आता है हमारी फाइन मोटर स्किल्स में। तो ये हमने देखा डेवलपमेंट और ग्रोथ। उसमें डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट के दो सेक्शंस हैं, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। ग्रोस मोटर जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है, हम बड़े काम मतलब काम है आसानी से हम कर पाए ऐसे काम करते हैं। फाइन मोटर में जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसे समझने की ज़रूरत होती है, हम छोटी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर पाएं, वो आता है फाइन मोटर में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।